हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे विश्व एवं भारत में आए तूफान चक्रवात 2020-21। 2020 और 21 के बीच में जितने भी चक्रवात और तूफान आया था उसके बारे में समझेंगे। तो जनवरी में 2020 से शुरू हुआ और मई में हुआ, जून में हुआ, ऐसे ही आते आते 2021 में भी आया तौकाते तूफान, यास तूफान। तो इसके बारे में समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि तूफान कैसे होता है, कैसे आता है, तूफान का नामकरण कैसे होता है। तो इसके बारे में समझ लीजिए, तब आगे समझाते हैं आपको। देखिए, ये पूरी पृथ्वी है, तो ये पहले आगे समझते हैं पृथ्वी के बारे में। देखिए, पहले ये समझ लीजिए कि पृथ्वी गोल नहीं है, ये जियोड की तरह है। फिर भी वैज्ञानिकों ने इसे गोल बना दिया गया, गोल बना दिया। देखो, पृथ्वी के बीचे बीच जो काल्पनिक रेखा है, बीचे बीच, इसे क्या कहते हैं? इसे जीरो लाइन, 0 डिग्री लाइन कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं, या इक्वेटर कहते हैं, या भूमध्य रेखा कहते हैं। सब कुछ इसी का नाम है। और ऊपर 23.5 डिग्री जो है, ऊपर को कर्क रेखा कहते हैं, और नीचे 23.5 डिग्री जो है इसे मकर रेखा कहते हैं। और पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, पश्चिम से लेके पूरब की तरफ घूमती है। और दिशा समझ लीजिए, दिशा यहाँ पर है, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। इस तरह समझिएगा, मैप इसी तरह डायरेक्शन निकाला जाता है। और ये सब काल्पनिक रेखा है, ये काल्पनिक लाइन खींचा गया है। तो ऊपर वाले को शीत कहते हैं, नीचे वाले को भी शीत कहते हैं। तो ये जो जीरो लाइन है, 0 डिग्री लाइन है। देखिए, ये 0 डिग्री लाइन हो गया, 0 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। सूर्य की रोशनी सालों भर इसी के बीच में टॉर्च की तरह एकदम रोशनी लिए रहता है। इसलिए पृथ्वी, सूर्य का आँख इसी के केंद्र में रहता है, इसी के बीच में रहेगा ये। तो सालों भर गर्मी बहुत पड़ता है, गर्मी होता है तो पानी, समुद्र का पानी गर्म होता है, पृथ्वी गर्म होता है, वर्षा होता है। इसी के बीच में ज़्यादा जितना वर्षा होगा, जितना 2 से 4 के बीच में इतना वर्षा होता है, इस बीच में 12 से 2 के 4 के बीच में डेली होता है। तो खास करके 0 डिग्री लाइन के बीच में बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, इसलिए यहाँ के लोग काले काले होते हैं। तो इतना समझ लिए। और ये वर्षा इसी के बीच में होगा। और ज़्यादा समुद्र के पानी अगर 27 डिग्री सेल्सियस से आगे अगर गर्म हो गया तो वह धीरे 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 बहुत तेज़ी से वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। वही वाष्प बवंडर के रूप में पकड़ लेगा, बवंडर के रूप में एकदम बादल की तरह एकदम ऊपर घना बादल छा जाएगा, नीचे लो प्रेशर बन जाएगा, और अगल बगल के जितने भी ठंडी हवा है जाके जुड़ जाएगा इससे। तो फिर आगे समझते हैं, आइए। तो इतना समझ गया कि इसी के बीच में ज़्यादातर तूफान, बहुत ज़्यादा तूफान चक्रवात जो भी हो, तो किस देश में कैसा नाम होता है आपको बताएंगे आगे। तो बस यही समझना है। फिर तूफान के नाम तो 2 सेकंड में याद कर लीजिए, कौन से तूफान कहाँ आया। जैसे मैं डायना तूफान आया मेडागास्कर में, तो डायरेक्ट याद करने का, लेकिन तूफान कैसे आया इसके बारे में समझ लीजिए। तो इस तरह आपको याद करना होगा। पहले देखिए, ये पृथ्वी, ये पूरे विश्व का मैप है। अपना भारत कहाँ है? भारत यहाँ पर, अपना भारत यहाँ है। देखिए, ये भारत है, और ये हिंद महासागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, ये हिंद महासागर हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ये एशिया हो गया, यूरोप इधर हो गया, यूरोप है, ये ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड। इसी तरह सबका मैप बना हुआ है। तो कर्क रेखा, 0 लाइन, और ये मकर रेखा, इसी के बीच में ज़्यादा वर्षा खूब होगा, बहुत ज़्यादा वर्षा होता है इसी के बीच में। तो यहीं पे ज़्यादा तूफान बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये समझ लिए। आइए समझते हैं कि चक्रवात का नाम कैसे तय होता है। पहले ये समझ लीजिए, चक्रवात का जो नाम तय होता है ये पहले समझ लेते हैं हम लोग। चक्रवात का जो नाम तय होता है, पहले ये समझिए कि देखिए, पहले तो ये शुरुआती दौर में 1953 से शुरू हो रहा है। शुरुआती दौर में 1953 से यह नामकरण शुरू किया गया था। मायामी नेशनल हरिकेन सेंटर और वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WMO के द्वारा तूफानों और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखता आया। लेकिन बाद में बहुत विवाद हो गया इसमें। जैसे में ऑस्ट्रेलिया के भ्रष्ट मंत्री के बारे में भी उसमें नाम रखा गया, हीरो हीरोइन, मेल फीमेल के बारे में नाम रखा गया। तब जाके धीरे धीरे ये विवाद, बहुत ज़्यादा विवाद हो गया। उसके बाद सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में नाम रखने की प्रक्रिया शुरू किया गया था। तब जाके 2000 साल में स्थिति बदल गया, और WMO की अगुवाई वाला
अंतर्राष्ट्रीय पैनल भंग कर दिया गया। उसके बाद अपने अपने क्षेत्र का खुद रखने को कहा गया। ये समझ लिए। और देखिए पहले हिंद महासागर के क्षेत्र वो 2004 तक ये समझ लिए। हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश, जैसे मैं आपको समझाते हैं। देखिए ये मैप में हिंद महासागर के 8 देश जो है, मैं वर्ल्ड मैप में ये समझते हैं। देखिए ये भारत हो गया। पहले रुकिए, इसको हटाते हैं। देखिए ये भारत हो गया, ये भारत है। और उसके बाद पाकिस्तान यहाँ पर आ गया, इसके बगल में पाकिस्तान यहाँ है। पाकिस्तान ध्यान में रखिएगा। देखिए आपको मैप से दिखाते हैं। ये भारत हो गया, ये पाकिस्तान पीछे हो गया, भारत के पीछे हो गया। श्रीलंका यहाँ छोटा सा आंसू का आकार है, श्रीलंका हो गया। बांग्लादेश इसी बीच में है, बांग्लादेश। मालदीव यहाँ है, द्वीप सब है छोटा छोटा, मालदीव हो गया। म्यांमार हो गया, यहाँ म्यांमार हो गया। ओमान, ओमान यहाँ हो गया। उसके बाद थाईलैंड, जो कि म्यांमार, लाओस, कम्बोडिया, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम जो है, थाईलैंड इसी के बगल में, म्यांमार के बगल में है। तो 8 देश जो है, जो कि 2004 में चक्रवाती तूफानों के नाम देने की व्यवस्था इसी के द्वारा किया गया, जिसमें अगर ये चक्रवात 8 देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है तो सूची में मौजूद अलग अलग इन चक्रवातों को नाम दिया जाएगा और कोई भी नाम इसे रिपीट नहीं करेगा। इतना समझ लीजिएगा कि कोई नाम रिपीट नहीं करेगा। तो इसमें मौसम विभाग की चेतावनी को मुख्यतः 3 चेतावनी के अनुसार 3 श्रेणी में बांटा गया। जब तूफान चक्रवात आता है, जैसे में येलो वार्निंग, ऑरेंज अलर्ट आता है, रेड अलर्ट आता है। तो पीला जैसे में वार्निंग आ गया, ऑरेंज आ गया, रेड अलर्ट आ गया, उसके बारे में समझते हैं। देखिए येलो जब वार्निंग जब दिया जाएगा विभाग के द्वारा, तो साइक्लोन जैसे अलर्ट कर दिया जाएगा। जैसे में तटीय क्षेत्रों में तो 48 घंटे पहले बता दिया जाएगा कि बहुत ज़्यादा तूफान आने वाला है, वो एरिया को खाली करवा दिया जाता है। और जब ऑरेंज अलर्ट दे दिया जाता है तो तटीय क्षेत्र में इसे कम से कम 24 घंटे के पूर्व सूचना जारी किया जाता है। उसके बाद वो एरिया को खाली करवा दिया जाता है। फिर रेड अलर्ट आता है। तो रेड अलर्ट इतना खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा डेंजर होता है कि उसमें यानी कि भूमि नीचे की तरफ धंस जाता है, यानी कि ज़मीन नीचे की तरफ फॉल यानी कि लैंड फॉल हो जाता है वहाँ पे। तो चक्रवात की स्थिति इतनी भयंकर हो जाती है कि बहुत दिक्कत होने की संभावना बढ़ जाती है वहाँ पे। तब जाके एनडीआरएफ की टीम गृह मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है और बचाव कार्य जारी हो जाता है। तो एनडीआरएफ की टीम को 2005 में इसे कानून पारित करके बनाया गया था। तो देखिए अब ये समझ लीजिए कैसे नाम लिया जाता है और चक्रवात क्या होता है ये समझिए पहले। देखिए देखिए चक्रवात कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को कहा जाता है। जैसे में कम वायु दाब वाले क्षेत्र हो गया और उसमें गर्म, देखिए समुद्र के बारे में बता देते हैं। पहले समुद्र समझ लीजिए। देखिए ये समुद्र हो गया, इतना ज़्यादा अगर समुद्र, देखिए समुद्र पहले गर्म होता है तो बहुत ज़्यादा भयंकर, वो बहुत ज़्यादा वाष्पित पानी होता है, वाष्प होकर ऊपर उड़ने लगता है। समुद्र जल्दी गर्म नहीं होता है। जब गर्म होता है तो बहुत ज़्यादा तूफान का पैदा कर लेता है और वही बवंडर चारों तरफ घूमने लगता है। आपको आगे पिक्चर दिखाएंगे, बवंडर आगे की तरफ घूमना शुरू हो जाता है। तो इसका नियम क्या है कि जब उत्तरी गोलार्ध, देखिए पृथ्वी हो गया ये विषुवत रेखा हो गया, उत्तरी गोलार्ध में ये जब घूमता है, देखिए तो क्या होता है कि जब भूमध्य रेखा से ऊपर, यानी कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री इक्वेटर इसी को कहते हैं, ऊपर बनता है तो घड़ी के विपरीत, यानी कि घड़ी के विपरीत चलती है। घड़ी के विपरीत इस होकर चलती है, घड़ी के विपरीत। और नीचे की तरफ जब बनती है तो घड़ी के यानी कि क्लॉकवाइज चलती है नीचे की तरफ घड़ी के दिशा में। अब ये बिन घड़ी के दिशा में चलती है। तो क्योंकि इसकी वजह है पृथ्वी का पश्चिम की तरफ घूमना है, तो इसी की वजह से यह घूमती है। इसे विज्ञान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। और इसके भी 2 भाग हैं, जैसे अटलांटिक या पूर्वी प्रशांत महासागर। देखिए अटलांटिक या पूर्वी प्रशांत महासागर, अटलांटिक हो गया या पूर्वी प्रशांत महासागर में हो गया तो इसे हरिकेन कहते हैं। जैसे हिंद महासागर में उठता है तो चक्रवात का नाम दिया जाता है इसमें। तो यही है, नाम बनता है, नाम ऐसे ही चक्रवात का बनता है और चक्रवात का नाम तय होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा समुद्र की सतह भाप में परिवर्तित होने लगता है और ये बवंडर के रूप धारण कर लेता है, सीधे आकाश की ओर रुख करता है ये। और रुख करते ही
जिस तरह हम गर्मी के मौसम में छोटे छोटे धूल के जैसे रोड पर चलते हैं तो बवंडर पैदा होता है और गोलाकार स्तंभ हो जाता है, उसी तरह समुद्र में ही बनने लगता है। और बताया कि घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के अगर घड़ी के यानी घड़ी की दिशा में घूमता है भूमध्य नीचे की तरफ, घड़ी की दिशा में। और देखिए ये ये पृथ्वी हो गया बीचे बीचे, ये घड़ी की दिशा में नीचे की तरफ, तो ये घड़ी की दिशा में हो गया तो नीचे की तरफ बनेगा, और ये ऊपर की दिशा में हो गया तो ये एंटी क्लॉक हो जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी पृथ्वी जब घूमता है तो इसी के चलते यह और बवंडर के रूप धारण करते रहता है। तो ये पानी, समुद्र का पानी गर्म होता है। इसके इसके देखिए इसके लिए क्या होता है कि ग्लोबल जो कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लोग अपने जैसे में गाड़ी इतना कल कारखाना हो गया, धुआं धक्कर निकला, इसके चलते पृथ्वी पर जो जो प्रकाश आती है, जो तापमान आती है, वो ऊपर नहीं उड़ पाती है, वो अंतरिक्ष में नहीं जा पाती है और इसी के बीच में रह जाता है। इसलिए यह प्रक्रिया पैदा होता है और तूफान बनने में यह सहयोग पैदा करता है। ये समझना होता है, और ये समझ लिए तो बस यही है बवंडर, यही चक्रवात, यही तूफान होता है। तो ये समझ लिए। आइए आगे समझते हैं। और देखिए, और शॉर्ट कोट कहते हैं आपको कि चक्रवात के केंद्र में जब निम्न दाब बनता है, चक्रवात यहाँ हो गया तो उसके बीच में निम्न दाब बनता है। निम्न दाब जब जब पानी भाप बन यानी कि वाष्प बन के उड़ता है, तो चक्रवात के बीच में यानी कि बीच जो आँख होता है, बीच छेद होता है, बीच गोलाकार सर्किल में वो आँख होता है, और बाहर उच्च दबाव होता है, अंदर बाहर उच्च दबाव होता है कि भाग जाएंगे इधर, इस क्षेत्र में आ जाएंगे, इस क्षेत्र में आ जाएंगे, और अंदर की तरफ कम दबाव होता है। हवाएं अंदर की ओर, हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती है। और चक्रवात यानी कि चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आँख कहते हैं, ये समझ लीजिएगा। और चक्रवात का आकार भी आकार का होता है। भी ये एग्जाम में पूछा जाता है कि चक्रवात का आकार कैसा होता है, तो भी आकार का होता है। और चक्रवात की दिशा कैसी होती है? उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक, उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? एंटी क्लॉक। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होती है? क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होती है? क्लॉकवाइज। और चक्रवात को टी स्केल से मापा जाता है। तो ये समझना होता है। जैसे में अमेरिका में जैसे में हरिकेन होता है, तो कैरिबियन सागर के पास हरिकेन आता है, सबका अलग अलग नाम तय होता है। विली विली कहाँ आता है? एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। टाइफोन कहाँ आता है? चीन में होता है। ऐसे ही है। जैसे में टार्नेडो कहाँ है? तो टार्नेडो का आकार होता है टीप के आकार का, अमेरिका में होता है, जो कि बहुत खतरनाक। जैसे कैटरीना, हीरोइन के नाम पर, लड़की के नाम पर कैटरीना, रीना, सैंडी, ऐसा ही नाम है। और इसी का जस्ट उल्टा होता है प्रति चक्रवात, जो कि इसके केंद्र में उच्च दाब एवं हवाएं बाहर की ओर चलती है, और यह घातक नहीं होता है। और उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, देखिए जिस तरह हम लोग पढ़े हैं कि चक्रवात जो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक होता है, इसी तरह प्रति चक्रवात में प्रति चक्रवात में ये उत्तरी गोलार्ध में, देखिए उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज ये उत्तरी क्लॉक हो जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉक हो जाता है। ये समझना होता है। बस ये समझ लिए, चक्रवात खत्म हो जाएगा। जैसे में नाम पूछेगा कि बांग्लादेश में नरगिस दिया जाता है, नीलम दिया जाता है, चीन सागर में दिया जाता है, टाइफून दिया जाता है, साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में आता है। तो ये समझना होता है। तो इतना समझ लिए। आइए देखिए, ये भारत है, तो भारत के देखिए, भारत का मैप यहाँ ऐसा है। और यहाँ देखिए, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, ये अरब सागर हो गया, ये सब हिंद महासागर के पार्ट है। ये सब हिंद महासागर के पार्ट है। इसी के क्षेत्र में जैसे में ठंडी के टाइम में लौटती मानसून आता है। जब इधर देखिए, पहला मानसून जो आता है जून में होता है, केरल में मालाबार तट पर आता है, और ये दिशा घूमते हुए पूरे भारत में घूमते रहता है। फिर एक झोंका इधर चला जाता है, ये मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तरफ चला जाता है, और ऊपर उड़ के निकल जाता है। फिर लौटती मानसून, फिर जब सूर्य, देखिए सूर्य जब इधर फिर आता है, कर्क रेखा के पास आता है। अभी तो अगस्त चल रहा है, धीरे 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 कर्क रेखा 0 डिग्री के पास आएगा। तो जैसे जैसे सूर्य आएगा, इसी के बीच में नीचे की तरफ, जैसे पृथ्वी ये हो गया, समझ लीजिए, जैसे में पृथ्वी हो गया, एक सेकंड, देखिए पृथ्वी ये गोल हो गया, इसके बीच में आएगा। देखिए अगर यहाँ पर देखिए 0 डिग्री लाइन हो गया, और ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, तो भारत कहाँ है? इसी के बीच में है। देखिए इसी के बीच में भारत है, यहाँ पर भारत है। तो धीरे धीरे सूर्य इधर यानी कि 0 डिग्री से होते हुए मकर रेखा की तरफ जैसे जैसे प्रवेश करेगी, वैसे वैसे सारा का सारा दबाव खींचे हुए अपने सूर्य यानी इधर इस पर आ जाएगा, जैसे मकर रेखा के पास आ जाएगा। तो फिर वही लौटता मानसून आता है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा तूफान आता है, चक्रवात आता है।
तो ये सालों साल, ये हर साल की प्रक्रिया है, ये नहीं कि 1 साल 2 साल पर आता है, हर साल की प्रक्रिया आता है, जैसा तापमान रहा उसी के अनुसार यह चक्रवात आता है। आइए आगे समझते, देखिए जब ये आता है चक्रवात तो देखिए कैसा मौसम रुख हो जाता है। चक्रवात किसी के बस में नहीं, इसे मानवीय हस्तक्षेप के कारण ये सब पैदा होता है। जैसा तापमान रहेगा वैसे वैसे ही व्यवस्था होगी। तो धीरे 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 करते करते ये जब ये बादल अनेक भागों में बढ़ जाता है तब जाकर चक्रवात यह खुद स्वतः खत्म हो जाता है। देखिए बवंडर, इसी तरह बवंडर होता है। देखिए बवंडर किस तरह बनते जा रहा है, बवंडर बनते 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 ये आगे आगे तरफ, तो ये तट से टकराता है। देखिए ये कैसा बवंडर है, ये बादल का एकदम बहुत तेज़ी से वाष्पित हो रहा है, बहुत तेज़ी से। इसके बीच में एक आँख होता है, केंद्र होता है चक्रवात का, तो चक्रवात का केंद्र होता है इसी के बीच में। देखिए और समुद्र के पानी ऐसा लहर देता है, इतना तूफान होता है कि मछुआरों को बोल देता है कि आप लोग वहाँ से निकल जाइए, गांव गांव साइड से एरिया तट को खाली करवा दिया जाता है कि आप लोग मत जाइए, बहुत ही भयंकर तूफान आने वाली है। देखिए ऐसा तूफान, शहर में पानी घुस जाता है, ऐसा तूफान चक्रवात आता है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलने लगती है। देखिए तो बस इतना ही है, चक्रवात में यही समझना होता है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, तो ये समझ लीजिए आप लोग। और आइए समझते हैं। देखिए विश्व एवं भारत में आए तूफान एवं चक्रवात 2020 और 21 का एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग याद करके रखेंगे। जनवरी 2020 में आया था डायने चक्रवात, जनवरी 2020 में डायने आया था जो कि मेडागास्कर देश में। ये डायरेक्ट पूछेगा कि डायने चक्रवात कहाँ आया था, तब मेडागास्कर में। मई में अम्फान आया था, मई में अम्फान, तो मई में अम्फान, मई में गर्मी के टाइम में एकदम फान आ गया, एकदम फन आ गया, सांप की तरह फन आ गया गर्मी के टाइम में। तो कहाँ आया, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के तट पर, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के तट पर। देखिए भारत का मैप ये हो गया, तो ये उड़ीसा यहाँ पर हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, दोनों हो गया, तो उसी के तट पर आएगा। और नामाकरण कौन किया था, तो थाईलैंड। कभी कभी नामाकरण पूछ देता है तो समझ लीजिएगा ये। तो मई में अम्फान एकदम फान के आ गया, फन फन हिलाते आ गया सांप की तरह, और नामाकरण थाईलैंड ने किया था। जून में आया था निसर्ग चक्रवात जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में आया था, महाराष्ट्र और गुजरात में आया था। और नामाकरण किसने किया था, तो बांग्लादेश ने किया था। तो निसर्ग एकदम सर्ग की तरह जब आया फन। देखिए मई वाला क्या अम्फान समझे, फन टान के आ गया यानी कि सांप आ गया, और जून में निसर्ग यानी कि सर्ग की तरह आ गया, ससरते आ गया। कहाँ आ गया, तो उड़ीसा वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र में आ गया, तो महाराष्ट्र और गुजरात में आ गया। इसमें ये भारत का मैप देखिए ना, ये महाराष्ट्र हो गया, ये गुजरात हो गया, इसी के बीच में आया था निसर्ग, और बांग्लादेश ने इसका नाम रखा था। और उसी के समय में क्रिस्टोबल तूफान आया था मैक्सिको में, क्रिस्टोबल आया था मैक्सिको में, ये याद करके रखिएगा, ये एग्जाम में बनता है ये क्वेश्चन ये। मैक्सिको में अगस्त में लाड़ा आया था तूफान जो कि अमेरिका में आया था अगस्त में। और नवंबर में आया था 2020 में निवार चक्रवात, जो कि निवार आया था तमिलनाडु और पांडिचेरी में, और नामाकरण किसने रखा, ईरान ने रखा। तो निवार चक्रवात जो कि तमिलनाडु और पांडिचेरी में आया था, नामाकरण ईरान रखा था। एटा जो कि निकारागुआ और होंडुरास जो कि नवंबर में आया था मध्य अमेरिका में। मध्य अमेरिका कौन हो गया, देखिए अमेरिका हो गया, ये अमेरिका ये सब अमेरिका हो गया, बीच में अमेरिका, ऊपर कनाडा, नीचे मैक्सिको, इसी के साइड में मध्य अमेरिका में बीच में आया था, दक्षिण अमेरिका ये सब के बीच में। तो निकारागुआ होंडुरास में आया था मध्य अमेरिका में, जिसमें बरमुडा ट्रायंगल हो गया, वेस्ट इंडीज के एरिया बोला जाता है ये सब, तो इसी के समय में आया था मध्य अमेरिका में। एटा निकारागुआ होंडुरास, निवार तमिलनाडु पांडिचेरी, नामाकरण कौन रखा, ईरान ने रखा। लोटा तूफान आया था, लोटा जो आया था निकारागुआ और होंडुरास में ही आया था लोटा। बामाको जो आया था फिलीपींस में आया था, फिलीपींस में, जो कि इसकी राजधानी मनीला है। और गोनी तूफान फिलीपींस में ही आया था, गोनी इसी का नाम है, गोनी आया था फिलीपींस में। देखिए ये समझते हैं। और दिसंबर 2020 में आया था, लास्ट है, बुरेवी चक्रवात जो कि तमिलनाडु के तट पर आया था, तमिलनाडु के तट पर दिसंबर में आया था, ये ठंडी के टाइम में आया था दिसंबर में। और नामाकरण किसने रखा था, मालदीव ने रखा था, मालदीव। और देखिए 2021 में इसी साल मई में आया तौकाते तूफान, तौकाते जो कि पश्चिमी तट और दक्षिणी तट, पश्चिमी तट और दक्षिणी तट, पश्चिमी तट और दक्षिणी तट पर आया इंडिया में। और नामाकरण किसने रखा, तो म्यांमार ने रखा तौकाते तूफान में। पश्चिमी तट और दक्षिणी तट, पश्चिमी तट भैया यही हो गया, पश्चिमी तट ये हो गया, और दक्षिणी तट हो गया, दक्षिणी तट पश्चिमी तट, और नामाकरण म्यांमार है। और यास तूफान आया था जो कि ओमान ने रखा था इसका नाम, और पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी तट पर, पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी तट पर इंडिया में आया था, पूर्वी तथा दक्षिण तट पर, पूर्वी तट
और दक्षिण पूर्वी तट पर इसी पर आया था, तो ओमान ने रखा था। तो ये बस इतना ही याद करके रखेंगे, यही एग्जाम में बनता है क्वेश्चन में। मैंने वो तो चक्रवात के बारे में समझाने के लिए बोला था कि देखिए एक बार और रिवीजन करवाते हैं। डायने तूफान मेडागास्कर, अम्फान तूफान उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आया था। नामकरण किसने रखा? थाईलैंड ने रखा। निसर्ग चक्रवात महाराष्ट्र और गुजरात में। नामकरण बांग्लादेश। क्रिस्टोबल तूफान मैक्सिको। लारा तूफान अमेरिका। निवार चक्रवात तमिलनाडु और पांडिचेरी में। नामकरण ईरान ने रखा। एटा निकारागुआ और होंडुरास। लोटर तूफान निकारागुआ और होंडुरास। बामाको फिलीपींस। गोनी फिलीपींस। ये हो गया। देखिए दिसंबर में आया था बुरेवी चक्रवात जो कि तमिलनाडु पर आया था। नामकरण मालदीव। और मई में 2021 में आया तौकाते तूफान पश्चिमी तट और दक्षिणी तट। नामकरण म्यांमार। यास तूफान पूर्वी तथा दक्षिण पूर्व तट पर। नामकरण ओमान ने रखा। बस इतना क्वेश्चन बनता है चक्रवात से। और ये क्वेश्चन बनेगा, देखिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को। ये याद कर रखिएगा, 23 मार्च को मनाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका विश्व मौसम विज्ञान जो कि WMO का जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। बस चक्रवात से ये क्वेश्चन बनेगा। रेलवे SSC कोई भी एग्जाम में पढ़िएगा तो इसी से क्वेश्चन बनेगा। विशेष अधिकारी तक भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।